मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक को अपने जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। पंचमेश का सातवें भाव में स्थित होने पर किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज ये हमारे चर्चा का विषय रहेगा। तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि कुंडली के पांचवें भाव से और कुंडली के सातवें भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। मित्रों, अगर कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव कुंडली का एक बड़ा ही शुभ स्थान है, त्रिकोण स्थान है, धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आता है और कुंडली का पंचम भाव जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक के संतान पक्ष का विचार करते हैं। संतान से संबंधित जो विषय है, जैसे संतान होगी या नहीं होगी, संतान कितनी होगी, लड़के ज्यादा होंगे लड़की ज्यादा होंगे, संतान का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान कैसी रहेगी, संतान साथ देने वाली होगी कि अलगाव करने वाली होगी, तमाम विषय जो कि संतान से संबंधित है, उन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के पांचवें भाव से करते हैं। दूसरी तरफ कुंडली का पांचवा भाव जातक के इंटेलिजेंस को दर्शाता है, उसके आईक्यू लेवल को दर्शाता है, जातक के बुद्धिमत्ता का स्तर कैसा है, कितना बुद्धिमान होगा जातक, यह कुंडली का पंचम भाव बताता है। कुंडली का पंचम भाव बताता है कि जातक कितना नॉलेजेबल होगा, कितनी एजुकेशन हासिल करेगा, कैसी विद्या उसकी रहेगी। ये सारे विषय कुंडली के पंचम भाव से लेके जाते हैं। कुंडली का पंचम भाव जातक की मेंटेलिटी को शो करता है। कुंडली का पंचम भाव यह बताता है कि कोई जातक कितना क्रिएटिव होगा, कितना क्रिएटिव टैलेंट उसके अंदर होगा, कितनी कंस्ट्रक्टिव पावर उसके अंदर होगी, कितना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच उसके अंदर होगा, कितना रचनात्मक होगा, कितना कलात्मक होगा और कितना सृजनात्मक होगा। ये सारे विषय हम कुंडली के पंचम भाव से विचार करते हैं। कुंडली का पंचम भाव यह बताता है कि जातक को जीवन के किस क्षेत्र में खुशियां प्राप्त होंगी, हैप्पीनेस प्राप्त होगी, प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो जातक का नेचुरली इंक्लिनेशन, उसका झुकाव और रुझान जीवन के किस क्षेत्र की होगा, जीवन के किस क्षेत्र की ओर होगा, इसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव नवम भाव से नवम होने के कारण फॉर्च्यून लेवल को, जातक का फॉर्च्यून कैसा रहेगा, कितना भाग्यशाली होगा, इस चीज को हम पंचम भाव से भी कंफर्म करते हैं। और इसीलिए कुंडली का पंचम भाव जातक के धर्म के प्रति आस्था, रिलीजन के प्रति फेथ, कितना डिवोशन है गॉड के प्रति, ये सारी चीजें कुंडली का पंचम भाव बताता है। कुंडली का पंचम भाव पूर्व जन्म के संचित किए हुए जो अच्छे कर्म होते हैं उनकी जानकारी देता है। कुंडली का पंचम भाव यह बताता है कि जातक की मंत्र शक्ति कैसी है, मंत्र को कितना बेहतर ढंग से प्रोनाउंस कर सकता है, कितना बेहतर ढंग से उच्चारित कर सकता है, जातक की मंत्र शक्ति कितनी बेहतर होगी, कितना बेहतर कम्युनिकेट कर सकता है, कितना जातक की मंत्र शक्ति कितनी इन्फ्लुएंसिंग होगी। इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव फन एंड एंटरटेनमेंट को दिखाता है, क्योंकि यह हैप्पीनेस का भाव है, तो ये फन और एंटरटेनमेंट को दर्शाता है, जैसे मूवीज, सॉन्ग्स वगैरह, ये सारी चीजें कुंडली के पंचम भाव से विचार की जाती हैं। जो कि इंटरटेनमेंट से संबंधित जो विषय है, फन से संबंधित जो विषय है, उनका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। अगर जातक के पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, कोई कला है उसके पास, तो उसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पोएट्री लिखना, राइटिंग, कुकिंग करना, एनी टाइप ऑफ उसके पास कोई हॉबीज है, कुंडली के पंचम भाव से हम जातक की हॉबीज का भी विचार करते हैं, जहां पर उसका क्रिएटिव टैलेंट अप्लाई होता है, इस्तेमाल होता है। तो अगर जातक के पास कोई हॉबीज है, जो किसी प्रकार की कला है उसके पास, कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, तो इसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटी
एक्टिविटीज का विचार करते हैं, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, सट्टेबाजी, जहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो, बेटिंग इन्वॉल्व हो, वो सारी चीजें, वो सारी अंडरटेकिंग्स जहां पे पूर्ण एंटिसिपेशन लगाना इन्वॉल्व हो, गेसिंग लगाना इन्वॉल्व हो, जहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो, वो सारे मैटर पंचम भाव से देखे जाते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम जो हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे गीता, महाभारत, रामायण, जो हमारी पुरानी इतिहास की पुस्तकें हैं, जहां तक कि उनके प्रति क्या झुकाव रहेगा, क्या रुझान रहेगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जहां तक कि लव लाइफ के बारे में, उसकी रोमांस लाइफ के बारे में कुंडली के पंचम भाव से विचार किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव कुंडली का एक केंद्र स्थान है, और केंद्र स्थान होने के नाते सप्तम भाव का जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। कुंडली का सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है, वैवाहिक जीवन में मिलने वाली खुशियों के बारे में बताता है, कितना वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी, ये सारा विषय कुंडली का सप्तम भाव बताता है। जातक का स्पाउस कैसा होगा, सपोर्टिव होगा, लड़ने झगड़ने वाला होगा, जो विषय स्पाउस से संबंधित है उनका विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। बिजनेस का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं, मेनली उन बिजनेस का जहां पे साझेदारी इन्वॉल्व हो, पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो। कुंडली का सातवां भाव हमारे लाइफ में जो एग्रीमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं दो लोगों के बीच में, जो बॉन्डिंग होती है, उसका हम कुंडली के सातवें भाव से विचार करते हैं। जन समूह का विचार, मास ऑफ पीपुल का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। न्यायालय का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। मैरिटल लाइफ में मिलने वाली एंजॉयमेंट का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की तरफ। अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि कुंडली के पांचवें भाव से और सातवें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हमने मोटे मोटे कुछ कंपोनेंट्स यहां पे डिस्कस किए। अब लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब मित्रों एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट में जब कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में स्थित होता है तो हमेशा की तरह पंचमेश की प्लेसमेंट, उसकी डिग्निटी सातवें भाव में कैसी है, ये बहुत हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी पंचमेश के फल देने के तरीके में। अगर पंचमेश कुंडली के सातवें भाव में अच्छी डिग्निटी में है, अच्छे प्लेसमेंट में है, तो फल किसी अन्य प्रकार से देंगे। दूसरी तरफ अगर कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में खराब डिग्निटी में है, खराब प्लेसमेंट में है, पीड़ित अवस्था में है, तो फल किसी अन्य प्रकार से देंगे। अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि, अति मित्र राशि, शुभ ग्रहों से युक्त होना, बेनिफिशियल प्लैनेट के युक्त होना, शुभ ग्रहों से युक्त होना, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना, ये सारी स्थितियां अच्छी प्लेसमेंट के अंतर्गत आ गई। दूसरी तरफ अगर हम खराब प्लेसमेंट, बैड डिग्निटी की बात करें तो जैसे अति शत्रु राशि में होना, शत्रु राशि में होना, नीच राशि में होना, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से दृष्ट होना, प्रभावित होना, पाप ग्रहों के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में होना, बहुत ज्यादा मेलेफिक इफेक्ट में होना, ये सारी चीजें खराब प्लेसमेंट के अंतर्गत आ गई। ये सारी चीजें खराब प्लेसमेंट के अंतर्गत आ गई। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर तो अगर इस प्लेसमेंट की बात करें तो पंचम भाव कुंडली का एक बहुत ही शुभ स्थान है, धर्म त्रिकोण है। बड़ी महत्वपूर्ण चीजों का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। दूसरी तरफ कुंडली का सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के बारे में इसका हम विचार करते हैं। सप्तम भाव से कुंडली का पंचम भाव त्रिकोणीय स्थान है और कुंडली का सप्तम भाव एक केंद्र स्थान है। तो जब कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में स्थित होगा तो एक केंद्र त्रिकोण का संबंध यहां पर बनेगा, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही शुभ प्लेसमेंट है।
बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है, बहुत ही शुभ प्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना होगा कि पंचमेश सातवें भाव में कैसी प्लेसमेंट है, वही बहुत हद तक पंचमेश के सातवें भाव में फल को निर्धारित करेगी। अगर पंचमेश, देखिए मित्रों, ये जो प्लेसमेंट है बहुत बेनिफिशियल है, केंद्र त्रिकोण प्लेसमेंट है। अब एक एक करके सारे रिजल्ट को समझते हैं मित्रों। जब कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में स्थित होंगे तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में स्थित होगा, तो केंद्र त्रिकोण संबंध बन जाएगा, पहले ही ऑस्पिशियस हो गया। और अगर पंचमेश की सातवें भाव में प्लेसमेंट अच्छी रहती है तो पंचम भाव इंटेलिजेंस को दिखाता है, आईक्यू लेवल को दिखाता है, बुद्धिमत्ता के स्तर को दिखाता है, जहां तक कि विद्वता को शो करता है कुंडली का पंचम भाव। और पंचम भाव का स्वामी कहां आ गया? केंद्र स्थान में, सप्तम भाव में, अपने से तीसरे भाव में, मतलब पंचम भाव के पराक्रम स्थान में, पंचम भाव के कर्ज स्थान में। और जब पंचमेश कुंडली के सातवें भाव में आएगा तो वहां से सातवीं कुंडली से लग्न को देखेगा। तो पंचमेश की पहले तो स्थिति ये हो गई कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ गया, अच्छी प्लेसमेंट हो गई। और अगर पंचमेश अच्छी प्लेसमेंट में हुए, शुभ डिग्निटी में हुए, तो चूंकि वो सातवीं कुंडली से लग्न को भी देखेंगे, जो कि दर्शाता है कि जातक बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही विद्वान होगा, बहुत ही नॉलेजेबल होगा, बहुत ही ज्ञानवान जातक होगा। जिनकी कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, अच्छी डिग्निटी में हो, ऐसा जातक बहुत ही विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, इंटेलिजेंट होता है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है उस जातक का। ऐसे जातक जीवन में, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव जातक को नॉलेज को दर्शाता है, विद्या को दर्शाता है, तो ऐसा जातक बहुत विद्यावान होता है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल जातक होता है। कुंडली का पंचम भाव क्रिएटिविटी को दिखाता है, क्रिएटिव टैलेंट को शो करता है। तो जब पंचमेश कुंडली के सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट होंगे तो ऐसा जातक हाईली क्रिएटिव होता है, बहुत ही रचनात्मक सोच वाला होता है, उसके अंदर क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज्यादा होता है। ऐसा जातक बहुत ही कह लीजिए रचनात्मक स्वभाव का होता है, बहुत ज्यादा उसके पास कंस्ट्रक्टिव पावर होती है, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी होती है। तो ऐसा जातक अपने तो बहुत ही क्रिएटिव टैलेंट लिए होता है उसके पास कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट जरूर होता है। जब कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, अच्छी डिग्री में हो, तो जातक के पास कुछ ना कुछ बढ़िया आर्टिस्टिक टैलेंट होता है। जातक कुछ उसके पास बढ़िया कोई हॉबीज हो सकती है, जैसे जातक डांसर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, कुकर हो सकता है, बढ़िया पोएट्री लिखने वाला हो सकता है, और शेर और शायरी करना, क्योंकि ऐसा जातक बहुत ही क्रिएटिव होता है। तो ऐसा जातक जिनकी कुंडली में पंचम भाव इनोवेशन को शो करता है, स्पोर्ट्स को शो करता है, तो ऐसा जातक जिनकी कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में अच्छी स्थिति में होते हैं, तो ऐसा जातक बहुत ही क्रिएटिव होता है, बहुत क्रिएटिव टैलेंट उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है, उसके पास किसी प्रकार का बहुत बढ़िया आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है। कुंडली का पंचम भाव जातक की लव लाइफ, उसकी रोमांस लाइफ को दिखाता है, उसके प्रेम संबंधों को दर्शाता है। और साथ ही साथ कुंडली का पंचम भाव यह बताता है कि जातक का जीवन के किस क्षेत्र की ओर उसका नेचुरल, उसका इंक्लिनेशन रहेगा, उसका झुकाव रहेगा, उसका रुझान रहेगा। अब देखिए, क्रिएटिविटी का मालिक, रचनात्मकता का मालिक, लव अफेयर्स का मालिक, प्रेम संबंध का मालिक आ गया, जातक की लव लाइफ का मालिक, जातक के रोमांस लाइफ का मालिक आ गया मैरिज वाले स्थान में, सातवें भाव पे। तो इसका मतलब यह होता है कि जातक का जो नेचुरल क्रिएटिविटी होगी वो कहां पे आएगी, जो जातक का क्रिएटिविटी टैलेंट होगा वो कहां पे शो होगा, उसके रिलेशनशिप में। जातक के जो रिलेशनशिप होंगे, जातक वहां पे बहुत ज्यादा क्रिएटिवली इन्वॉल्व होगा, बहुत ही रचनात्मक रूप में इन्वॉल्व होगा। ऐसा जातक कह लीजिए कि बहुत ही कह लीजिए कि आजकल हम लोग कहते हैं जो स्मार्ट बॉय होता है, बड़ी आसानी से अपनी क्रिएटिव टैलेंट अपनी क्रिएटिव टैलेंट की वजह से अपोजिट सेक्स वालों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि ऐसा जातक बहुत ही रचनात्मक गुण अपने अंदर लिए होता है, बहुत क्रिएटिविटी लिया होता है। तो अपनी इसी क्रिएटिविटी टैलेंट की वजह से, अपने क्रिएटिव टैलेंट की वजह से वो बड़े ही आसानी से अपोजिट सेक्स के जो लोग होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए ऐसे जातकों के प्रेम संबंध हो सकते हैं
और प्रेम संबंध एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा जातक को उसको मजा आता है, उसको अच्छा लगता है, उसको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में, रिलेशनशिप बनाने में। तो ऐसे जातकों के लव अफेयर्स अच्छे हो सकते हैं और एक से ज्यादा हो सकते हैं। और चूंकि प्रेम का स्वामी कुंडली का पंचम भाव जातक की लव लाइफ को शो करता है, वो आके बैठ गया मैरिज के स्थान पे, तो ये दर्शाता है कि भाई किसी प्रेम संबंध का एक सक्सेसफुल डेस्टिनेशन क्या होता है, जातक की रोमांस लाइफ का एक सक्सेसफुल पड़ाव क्या होता है, एक सक्सेसफुल मंजिल क्या होती है, मैरिज। जातक ने जिससे प्रेम किया उसी से शादी करे, ये किसी प्रेम का एक सफल मंजिल होता है, एक सफल डेस्टिनेशन होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर के लिए काफी डिवोटेड होते हैं, जिनकी कुंडली में पंचमे सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है। तो ऐसे लोग जिससे प्रेम करते हैं, जिससे लव लाइफ रोमांस अपना करते हैं, उसको वो एक सफल मुकाम तक ले जाते हैं, मैरिज तक ले जाते हैं, मतलब ये अपनी लव लाइफ को कन्वर्ट करते हैं मैरिज में। तो इसलिए ऐसा जातक अपने पार्टनर के लिए काफी रिलायबल हो सकता है, डिवोटेड हो सकता है, और अपनी लव लाइफ को ले जाकर के आगे मैरिज में कन्वर्ट करता है। किसी प्रेम संबंध का एक सफल जो डेस्टिनेशन होता है वो है मैरिज। तो ऐसा जातक अपने प्रेम संबंध को मैरिज में तब्दील कर लेता है। कहने का मतलब ऐसे लोगों की लव लाइफ, रोमांस लाइफ सफल होती है, जो कि आगे जाकर के मैरिज में तब्दील हो सकती है। इसीलिए जब कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में स्थित होते हैं, तो ये प्रेम विवाह का योग भी बना देता है, प्रेम संबंध का योग, प्रेम विवाह का योग बना देता है कि पहले लव होगा, वो आगे जाकर के मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो जातक की लव लाइफ मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट होती है, बहुत बढ़िया योग बन जाता है। में तो कुंडली का पंचम भाव एजुकेशन को शो करता है और सातवां भाव आपकी बिजनेस लाइन को शो करता है, कॉमर्शियल लाइन को शो करता है, व्यवसाय को शो करता है। तो यहां पे जब दिखाता है कि जब पंचमेश कुंडली के सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट हो, तो जातक कॉमर्स फील्ड से संबंधित, ई कॉमर्स फील्ड से संबंधित, कॉमर्स फील्ड से संबंधित एजुकेशन अपने लाइफ में प्राप्त कर सकता है, जैसे MBA, BBA, BCA, मतलब कहने का मतलब है कि वो जैसे CA से रिलेटेड कोर्स, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, और कह लीजिए कि कॉमर्स फील्ड से संबंधित कोई काम कर सकता है वो, जैसे उसने BCom किया हो, MCom किया हो, MBA किया हो, BBA किया हो, कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड ऐसा जातक अपने जीवन में एजुकेशन लेने में उसको काफी, मतलब के लिए ऐसे लोग देखे गए हैं जो कि कॉमर्स से रिलेटेड सेक्टर में एजुकेशन हासिल करते हैं, जैसे MBA वगैरह हो गए, MCom, BCom वगैरह हो गए, क्योंकि इनका नेचुरल इंक्लिनेशन की तरफ, पहला तो ये हो गया कि इनका नेचुरल इंक्लिनेशन की तरफ लव रिलेशनशिप की तरफ रहता है, जो इनका नेचुरल झुकाव और रुझान रहता है। दूसरी की कुंडली का पंचम सतवां भाव जो होता है वो बिजनेस और व्यवसाय को दिखाता है। तो जिनकी कुंडली में पंचमे सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, और अगर मरकरी वगैरह हो गए जो कि व्यापार के कारक ग्रह हो गए, तो ऐसा जातक को बड़ी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है बिजनेस एस्टैब्लिश करने में, और प्रमुख तौर पर उन बिजनेस को जहां पे साझेदारी इन्वॉल्व हो, किसी प्रकार की बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो दो लोगों के बीच में। तो ऐसा जातक का नेचुरल इंक्लिनेशन जो उसका झुकाव होगा, रुझान होगा, लाइफ में बिजनेस व्यवसाय करने की ओर हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया, एजुकेशन ले सकता है कॉमर्स फील्ड, व्यवसाय से संबंधित फील्ड की ओर, साथ ही साथ वो बिजनेस व्यवसाय करने की तरफ उसका नेचुरली झुकाव हो सकता है। तो ऐसे लोग कई अवस्था में देखे गए हैं कि इस सर्विस की अपेक्षा ये बिजनेस को वरीयता देते हुए देखे गए हैं। जिनकी कुंडली में पंचमे सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट होता है, ऐसे लोग बहुत बार देखा गया है कि सर्विस की अपेक्षा बिजनेस को तरजीह देते हैं और बिजनेस करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में अच्छी स्थिति में हो, तो लॉ से रिलेटेड सेक्टर, जो लॉ से रिलेटेड फील्ड में भी वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में पंचमे सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होता है, ऐसे लोग रिलीजन, अपने रिलीजन के प्रति, अपने धर्म के प्रति उनका डिवोशन, समर्पण काफी बढ़िया होता है। ऐसे लोग की ईश्वर के प्रति आस्था, समर्पण की भावना भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों का झुकाव, जो रुझान होता है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, एंशिएंट टेक्स्ट हैं, उनकी ओर भी उनकी रुचि हो सकती है।
जो हमारे वेद शास्त्र, रामायण महाभारत, जो हमारे वेद ग्रंथ है, उनकी उर्दू से झुकाव रुझान काफी ज्यादा हो सकता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 7वां भाव जो होता है वो बताता है कि बर्थ प्लेस से काफी दूरी का, और 5वां भाव एजुकेशन का दिखाता है। तो कुछ चार्टों में यह भी पाया गया है कि जातक एजुकेशन के लिए अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर जा सकता है। एजुकेशन गेट करने के लिए जिन लोग की कुंडली में पंचमेश 7वें भाव अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, ऐसे लोग एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मित्रों पंचमेश 7वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो ऐसे लोग स्पेकुलेशन से संबंधित, एंटीसिपेशन से संबंधित जो कार्य होते हैं, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, म्यूचुअल फंड, उनसे संबंधित भी कार्य करते हुए देखे गए हैं। अब हम लोगों ने बात की मोटी मोटी, अब हम इनकी पंचमेश के 7वें भाव में टेक्निकलिटी को लेकर के बात करेंगे। इस टेक्निकलिटी द्वारा क्या शुभ फल मिल रहा है उसको देखेंगे। देखिए मित्रों, पंचमेश अपनी कुंडली, पंचमेश अपने भाव से तीसरे भाव में जाके विराजमान है। जब कुंडली में पंचमेश 7वें भाव में विराजमान होंगे तो पंचमेश अपने से तीसरे भाव में विराजमान होंगे, और वहां से वो 7वीं कुंडली से लग्न को देख रहे हैं पंचमेश, और लग्न कौन सा है? पंचम भाव से 9वां भाव है। अब इसकी प्लेसमेंट की टेक्निकलिटी के ऊपर बात करेंगे। पंचमेश अपने से तीसरे भाव में विराजमान है, और पंचमेश यहां से 7वीं कुंडली से लग्न को देख रहे हैं, और लग्न पंचम भाव के लिए 9वां स्थान है, जो कि पंचम भाव का भाग्य स्थान है। तो पंचमेश अपने से तीसरे भाव में बैठे हैं, और यहां से 7वीं कुंडली से लग्न को देख रहे हैं, जो कि पंचम भाव का भाग्य स्थान है, धर्म स्थान है। जो कि इस बात को क्या करता है कि पंचम भाव से जिन भी कारक तत्वों को हम विचार करते हैं, जिन भी नेचुरल सिग्निफिकेंस का हम पंचम भाव से विचार करते हैं, उनको लेकर के जातक काफी करेजियस होता है, काफी बहादुरी के साथ आगे बढ़ता है, काफी अथक परिश्रम करने वाला होता है। किस क्षेत्र से संबंधित? पंचम भाव के परिप्रेक्ष्य से संबंधित, पंचम भाव के दृष्टिकोण से संबंधित, पंचम भाव के कारक तत्व, जिन भी कारक तत्वों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं, उनसे संबंधित क्षेत्र में जातक काफी मेहनत के साथ आगे बढ़ता है, काफी लेबर के साथ आगे बढ़ता है, काफी करेजियस होता है। पंचम भाव के परिप्रेक्ष्य से संबंधित, कारक तत्वों से संबंधित, पंचम भाव से विचारे जाने वाले नेचुरल सिग्निफिकेंस से संबंधित क्षेत्र में जातक बड़ा ही करेजियस होता है, और अपने करेज के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा वह अपने, क्योंकि वो 7वीं कुंडली से पंचमेश जब यहाँ पे बैठेंगे तो 7वीं कुंडली से लग्न को देखेंगे, जो कि पंचम भाव का 9वां भाव है। तो इससे क्या होगा कि अपने परिश्रम के द्वारा, जातक अपनी मेहनत के द्वारा पंचम भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्व, पंचम भाव के नेचुरल सिग्निफिकेंस को बड़ी प्रचुर मात्रा में, बड़ी अच्छी मात्रा में जातक अपने जीवन में प्राप्त करेगा थ्रू सेल्फ ऑन एफर्ट, अपने परिश्रम के द्वारा, स्व परिश्रम के द्वारा, अपने अथक प्रयास के द्वारा जातक पंचम भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों को अपने जीवन में बड़ी पर्याप्त मात्रा में, बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त करेगा। अब देखिए, ये हमने बात की पंचम भाव के परिप्रेक्ष्य से, पंचम भाव के दृष्टिकोण से। अब देखिए, जब पंचमेश कुंडली के 7वें भाव में स्थित होंगे, और 5वां भाव क्या है? 7वें भाव से 11वां है। कुंडली का 5वां भाव मित्रों 7वें भाव से 11वां है। 7वां भाव क्या हो गया? व्यवसाय का, मैरिज का। तो जो व्यवसाय का और मैरिज का जो लाभेश है, वो आके कहां बैठ गया है? 7वें भाव में, मतलब 7वें भाव के लगन में। 5वें भाव की बात करें तो ये 7वें भाव से 11वां स्थान है, जो कि आके बैठ गया 7वें भाव में, जो कि 7वें भाव के लिए उसका लग्न स्थान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जातक को अपने व्यवसाय और मैरिज के जो लाभ स्थान का स्वामी है, वह व्यवसाय और मैरिज के स्थान पे आके बैठ गया, तो जातक को अपने मैरिज से गेन्स प्राप्त होंगे। जातक जो बिजनेस करेगा, जो व्यवसाय करेगा, उसके माध्यम से जातक को अपने जीवन में गेन्स प्राप्त होंगे, लाभ प्राप्त होंगे। तो जातक को अपने वैवाहिक जीवन में लाभ प्राप्त होगा, अपने स्पाउस से लाभ प्राप्त हो सकता है, अपने स्पाउस के माध्यम से गेन्स प्राप्त हो सकते हैं, या फिर जातक जो जीवन में बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, वो बिजनेस, वो व्यवसाय उसके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होंगे। आप ऐसे समझिए कि पंचमेश जो होता है वो कुंडली के 7वें भाव में जब बैठेगा, तो पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव 7वें भाव से 11वां भाव है। तो ये दर्शाता है कि जो जातक की मैरिज रहेगी वो उसके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी,
उसको अपने मैरिज के माध्यम से गेन्स प्राप्त होंगे, अपने स्पाउस के माध्यम से लाभ प्राप्त होंगे, और जातक जो बिजनेस करेगा, जो व्यवसाय करेगा, वो उसके लिए अच्छे प्रॉफिट से लेके आएगा, अच्छा स्टैब्लिशमेंट लेके आएगा। मित्रों, अब जब हम बात कर रहे हैं भाव भाव सिद्धांत के हिसाब से, टेक्निकलिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब देखिए, कुंडली का जो पंचम भाव होता है मित्रों, वह नवम भाव से नवम है। कुंडली का जो पंचम भाव है वह नवम भाव से नवम है, तो ये भाग्य का भाग्य है। कुंडली का पंचम भाव, अगर हम भावत भाव सिद्धांत की बात करें तो यह भाग्य का भाव है। मतलब नवम भाव भाग्य है, कुंडली पंचम भाव भाग्य स्थान का भाग्य स्थान है, जो जातक के फॉर्च्यून लेवल को कंफर्म करता है, उसके भाग्य को कंफर्म करता है। और सातवां भाव नवे भाव से 11वां है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का सातवां भाव नवे भाव से 11वां है, मतलब भाग्य का लाभ स्थान है। कुंडली का सातवां भाव भाग्य का लाभ स्थान है, और कुंडली का पंचम भाव नवम से नवम है। और पंचमे जब सातवें भाव में स्थित होंगे तो ये शो होता है कि जो भाग्य का भाग्य स्थान है वह आकर के भाग्य के लाभ स्थान में विराजमान हो गया, जिसका मतलब ये निकलता है कि जातक अपने जीवन में काफी फॉर्चुनेट होगा, काफी भाग्यशाली होगा, काफी जीवन में सुख वैभव प्राप्त करेगा, काफी सुख लाभ प्राप्त करेगा। कब? जब कुंडली में पंचमे सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट हो। प्लेसमेंट बड़ी महत्वपूर्ण है, अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी डिग्री में होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सातवां भाव नौवें भाव से 11वां भाव है, नवम भाव का लाभ स्थान है, और पंचम भाव नवम से नवम है, तो भाग्य का भाग्य है कुंडली का पंचम भाव, और वो आके बैठ गया सातवें भाव में, मतलब नवे भाव के लाभ भाव में आके बैठ गया। इसको कंक्लूसिव तौर पर समझे तो भाग्य के भाग्य स्थान का स्वामी आके बैठ गया भाग्य के लाभ स्थान में, मतलब भाग्य के 11वें स्थान में, जो कि जातक को फॉर्चुनेट बनाएगा, बहुत ही भाग्यवान बनाएगा, बहुत ही वेल्दी बना देगा, कदम कदम पे भाग्य उसका साथ देगा, जब कुंडली में पंचमे सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। दूसरी तरफ कुंडली का पंचम भाव मित्रों, चौथा भाव कुंडली का सुख स्थान होता है, केंद्र स्थान है, तो चौथे भाव का जो धन स्थान है, चौथे भाव का धन स्थान का स्वामी आकर के कुंडली के सातवें भाव में विराजमान है। इसका मतलब हुआ कि जातक के जो सुख स्थान का धन स्थान है वो आकर के सुख के सुख में विराजमान हो गया। सातवां भाव, चौथा भाव सुख का, सातवां भाव सुख का सुख स्थान हुआ, और पांचवा भाव सुख का धन हो गया। पांचवा भाव सुख का धन स्थान है, तो जब कुंडली में पंचमे सातवें भाव में स्थित होंगे, इसका मतलब ये होता है सुख का धन स्थान आके बैठ गया सुख के सुख भाव में। तो इस बात को एफर्म करता है, कंफर्म करता है, अगर पंचमे कुंडली के सातवें भाव में अच्छी डिग्री में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो पर्सन काफी वेल्दी होगा, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट लाइफ में काफी अच्छी मात्रा में प्राप्त करेगा। जो लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड वस्तु है, जैसे घर, मकान, जमीन, जायदाद, आपके टीवी, फ्रिज, सोफा, एसी, बेड, जो भी चीजें भौतिक सुख से संबंधित है, वह जातक अपने जीवन में काफी बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त करेगा। क्योंकि पंचमेश जब सातवें भाव में बैठेंगे तो सुख का धन स्थान का स्वामी जाके सुख के सुख स्थान में बैठ गया, जो कि व्यक्ति को वेल्दी बनाएगा। शर्त क्या है कि पंचमेश सातवें भाव में अच्छी डिग्री में होना चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट में होना चाहिए, और बहुत ज्यादा उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो। दूसरी तरफ अगर यहाँ पे बातें तो उन्होंने अच्छी कर ली, अब अगर पंचमेश कुंडली के सातवें भाव में बैड डिग्री में हो, बैड प्लेसमेंट में हो, तब यहाँ पे चीजें गड़बड़ा जाएंगी। जो मैंने फल बताया वो न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में होने के कुंडली में पंचमेश के सातवें भाव में कुंडली के बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाने पर जो मैंने परिणाम बताया वो रिवर्स भी हो सकते हैं। अब जैसे एज एग्जाम्पल मेष लग्न को ले ले, तो मेष लग्न में कुंडली के पांचवें भाव का स्वामी होता है सूर्य, और सूर्य जब सत्रहवें भाव में जाएंगे तो तुला राशि में जाएंगे, जो उनकी नीच राशि है, जो कि मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करेगी, खराब कर देगी। तो इसीलिए जो मैं बात करता हूं वहां पे प्लेनेट की डिग्निटी और उसका प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं बोल रहा हूं वो एनिवर्सरी सभी चीजों पर लागू नहीं है, मैं साथ साथ ही कंडीशन लगाता जा रहा हूं कि पंचमेश कुंडली के सातवें भाव में अच्छी डिग्निटी में हो, अच्छी प्लेसमेंट हो, तब ऐसा होगा। इसलिए पंचमेश की कुंडली भाव सातवें भाव में उसकी डिग्निटी, उसका प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मोटे तौर पर समझिए पंचमेश का सातवें भाव में बैठना जाता है कि लव लाइफ को सफल बनाता है। लेकिन यहां पे कई बार
चीजें थोड़ा सा दिक्कत वाली भी हो जाती हैं। अगर कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो कि पंचमेश सातवें भाव में बैठे हैं और व्यक्ति वैवाहिक जीवन के बाद भी अगर अपने लव अफेयर्स चालू रखते हैं तो मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। कई बार बच्चे हो जाने पे थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में एक कह लीजिए कि इंटरफेरेंस टाइप का आ जाता है। बच्चे हो जाने पे थोड़ा सा वो पर्दा करना पड़ता है, कह लीजिए उसके वजह भी थोड़ा वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी आ सकती है। लेकिन ओवरऑल देखिए पंचमेश का सातवें भाव में प्लेसमेंट होना बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आती है। जातक जीवन में फेम प्रदान करती है। अगर किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव क्रिएटिविटी को शो करता है, जातक के आर्टिस्टिक टैलेंट को शो करता है, और सातवां भाव क्या है, मास ऑफ पीपुल का है, जन समूह का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिएटिविटी का स्वामी, आर्टिस्टिक टैलेंट का स्वामी आके बैठ गया मास ऑफ पीपुल में, जन समूह के स्थान पे आके बैठ गया। तो ऐसे पीपुल का, ऐसे व्यक्ति का अगर कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो तो ऐसे जातक का नेचुरल इंक्लिनेशन, नेचुरल झुकाव हो सकता है कि वो अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को पब्लिकली शो करे, पब्लिकली अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को एक्सप्रेस करे। अब जो उसके पास आर्टिस्टिक टैलेंट है वो उसको पब्लिक लेवल ले आकर शो करे। और चूंकि कुंडली का पंचम भाव इंटेलिजेंस को शो करता है और पंचमेश अपने से कुंडली में बैठे हैं तीसरे भाव में जो कि पंचम भाव के कम्युनिकेशन को शो करता है। तो ऐसा जातक बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, स्पोक्समैन हो सकता है। अगर किसी प्रकार का उसके पास आर्टिस्टिक टैलेंट है तो जातक अपने उस आर्टिस्टिक टैलेंट को मास ऑफ पीपुल के बीच ले जाता है, जन समूह के बीच में ले जाता है, जिसको उसके जीवन में उस आर्टिस्टिक टैलेंट के वजह से काफी सफलता प्राप्त होती है, काफी नाम, यश, कीर्ति प्राप्त होती है। और उस आर्टिस्टिक टैलेंट को जातक अपने जीवन में जीविकोपार्जन का साधन भी बना सकता है। क्योंकि ऐसे जातक का जो नेचुरल इंक्लिनेशन होगा, झुकाव होगा, ये होगा कि वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को पब्लिक में ले जाके शो करे, जन समूह में जाके शो करे। जब पंचमेश कुंडली के सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट होगी, अगर डांसर है, अगर सिंगर है, अगर कुकिंग में एक्सपर्ट है, पोएट्री अच्छी लिखनी जानता है, शेरो शायरी जानता है, किसी स्पोर्ट्समैन, इसीलिए अगर कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो अच्छा जातक अच्छा डांसर हो सकता है, अच्छा सिंगर हो सकता है, अच्छी, ये डिपेंड करेगा प्लैनेट किस टाइप का बैठा है वहां पे। अच्छा कुकिंग में माहिर हो सकता है, अच्छी पोएट्री लिखने वाला हो सकता है, अच्छा वक्ता, स्पोक्समैन हो सकता है, अच्छा जर्नलिज्म हो सकता है। जर्नलिज्म ध्यान दीजिएगा, एक फैक्टर यहाँ पे निकल के आया, जर्नलिज्म। क्योंकि पंचम भाव एजुकेशन को दिखाता है, विद्या को दिखाता है, सातवां भाव मास ऑफ पीपुल को दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति जर्नलिज्म से संबंधित, रिपोर्टिंग से संबंधित फील्ड में भी एजुकेशन वगैरह हासिल कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, एक अच्छा एथलेटिक्स हो सकता है, एक अच्छा एडवेंचरस चीजों में पार्टिसिपेट करने वाला होता है। और ऐसे चीजों को, ऐसे जातक को मजा आता है, बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है अपने क्रिएटिव टैलेंट को, अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को ले जाके पब्लिक में शो करना, जिसके वजह से व्यक्ति का नाम भी होता है, फेम भी होता है, उसको जीविकोपार्जन का साधन भी मिल जाता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड, कुंडली में पंचमेश का सप्तम भाव में स्थिति। एक चीज यहाँ पर बता दूं, क्योंकि पंचमेश सातवें भाव में बैठे हैं तो ये कुंडली के पंचम भाव से हम संतान का भी विचार करते हैं, चिल्ड्रन का भी विचार करते हैं। तो पंचमेश जब कुंडली के सातवें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो जातक को निश्चित तौर पर अपने जीवन में संतान सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है, कई संतानें हो सकती हैं। डिपेंड करेगा प्लैनेट कैसा इन्वॉल्व है इस प्लेसमेंट में, कैसा रिलेशन बन रहा है, कैसी डिग्निटी है, कैसी प्लेसमेंट है पंचमेश के सातवें भाव में। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा रहा, अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छी डिग्निटी है कुंडली की पंचमेश के सातवें भाव में, तो संतान सुख जातक को जीवन बड़ा अच्छा प्राप्त होता है। तो मैं तो आज का था एपिसोड, कुंडली में पंचमेश सातवें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो जैसा लाइक कीजिएगा, अपना जन समर्थन बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।